गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। वही मैथमेटिक्स में जो NCERT से चल रहा था एक्सरसाइज 2.4 का, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो तक जहाँ तक हो गया था उसके बाद का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का 5, जो फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करना है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। वैसे इस टाइप का बहुत सारा करवा दिया गया आप लोगों को, देखिए थोड़ा। जो फैक्टराइज 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। अब इसको सॉल्यूशन में क्या करना है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको डिट्टो वैसे ही लिखना है। 27p³ माइनस 1/216 और माइनस 9/2p², यानी यहाँ क्या होगा 9/2p² और प्लस 1/4p। ठीक है। अब देखिए, तो 27p³, तो 27 का क्यूब रूट जो है कितना होता है 3, आप लोग जानते हैं। 3 3 या 9 से 27। अब p³ का तो p हो गया क्यूब रूट, यानी 3p होल क्यूब अगर हम कर देते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3p होल क्यूब क्या हो जाएगा 3 3 या 9 से 27p³। अब माइनस 1/216। अब 216 का वैसे 6 होता है। क्या चीज़ होता है 6? क्यूब रूट किसका 216 का। तो जो 6 होता है तो वो कैसे होता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए रफ में देख लेने से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 2 से हो जाएगा 108। ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट क्या यहाँ गलती करते हैं, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी 18 कर देंगे, जबकि 18 2 जा 36 होता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत स्टूडेंट 75% स्टूडेंट इस तरह का मिस्टेक करते हैं। यानी क्या होगा 2 1 जा 2, अब कैंसिल हो गया। अब 1 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो पहले तो 0 दे के तब फिर 6 लाना है। 2 8 जा 16, 108 हो गया। फिर 2 से कितना होगा 54, फिर 2 से कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से कितना होगा 9, फिर 3 से क्या होगा 3, और फिर 3 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 1। ये 1 है, नॉट 2, ध्यान दीजिएगा। अब क्यूब रूट ऑफ 216, जैसा कि आप लोग क्लास 8 में ही पढ़ लिए होंगे, तो क्यूब रूट ऑफ, अब यहाँ क्या है, मतलब 3 ठो 2 है तो 2 to the power 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 ठो 3 भी है तो 3 का पावर 3। तब यहाँ क्यूब रूट जब हम हटाते हैं तो पावर उसका 3 जो है वो हट जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा। इस तरह से अब क्या देखें, ये 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6। तो यहाँ क्या लिखना होगा 1/6 होल टू द पावर 3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3p को a सपोज कर लेना है और 1/6 को b, यानी क्या होगा a³ माइनस b³। अब a³ माइनस b³, अब फिर क्या होगा माइनस 3a²b। तब देखिए तो 3 × a² की जगह क्या होगा 3p का होल स्क्वायर है ना, इंटू 1/6 यानी 3ab² तो 3 × 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6 और प्लस 3ab² तो 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन है वही आया कि नहीं। तो 3p का होल क्यूब कितना होगा 3 3 या 9 से 27p³। 1/6 का होल क्यूब क्या होगा 1/216। अब यहाँ आइए 3 2 जा 6, ये कैंसिल होगा, मन में कैंसिल कीजिए। और यहाँ 3 3 या 9 तो 9/2 हो गया। अब p का स्क्वायर p² होगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखिए 3 3 या 9 है और 1/6 6 या 36, नीचे 36 होगा, यहाँ 3 3 या 9 तो 9 4 या 36 यानी 1/4p आ गया। जो क्वेश्चन है वही रह गया। तब यहाँ क्या हुआ a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब। यानी यहाँ क्या लिखना है 3p माइनस 1/6 इसी का होल क्यूब, अब पावर 3 है, चूँकि फैक्टराइज करना है इसलिए इसको 3 टाइम्स लिख देना है, यानी 3p माइनस 1/6 और यहाँ भी 3p माइनस 1/6 और फिर 3p माइनस 1/6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई। फर्स्ट है x³ + y³ = x + y × x² - xy + y²। तो इसको दो तरह से किया जा सकता है। एक तो RHS आप ले लीजिए
अब x से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस y से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सेम चीज़ जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, और जितना बचेगा वही लिख दीजिए, मैंने x क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। लेकिन यह चीज़ जो है क्लास 6-7 का बच्चा भी जो मल्टीप्लाई जानता है सही ढंग से उसको ही कर सकता है, इसको मल्टीप्लाई करके ही ला सकता है। लेकिन आप 9 क्लास में हैं, 9 के स्टैंडर्ड में आइए। अब 9 का स्टैंडर्ड क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत जगह आपको यही शॉर्ट में बता दिया जाएगा मल्टीप्लाई करके निकाल देने का। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखिए, सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले लिखना है जो वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है, आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई होल क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या दिस मच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिस मच इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, अब एक्स प्लस वाई होल क्यूब इधर राइट साइड में है, इसको लिख देना है। आई 3xy इंटू एक्स प्लस वाई जो है इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, दिस मच इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, अब एक्स प्लस वाई क्या देख रहे हैं, दोनों में है, तो एक्स प्लस वाई हम कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, अब एक्स प्लस वाई होल क्यूब है, यहाँ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बच जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई इसमें कॉमन ले लिया है। इधर क्या बच जाएगा, माइनस 3xy। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, दिस मच इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या होगा, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, और यहाँ जो है सो माइनस 3xy। ठीक, अब आगे आइए, अब देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इंटू अब एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 3xy या प्लस 2xy, एक माइनस एक प्लस से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, xy बचेगा, और ग्रेटर है माइनस 3xy, नेगेटिव साइन ग्रेटर है तो माइनस xy हो जाएगा, अब प्लस वाई स्क्वायर। अब देख लीजिए जो लाना था वो आ गया कि नहीं, लास्ट में लिख देना होगा हेंस वेरीफाइड। क्या लिखना है, हेंस वेरीफाइड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी उसी तरह से करना है जिस तरह से 9 का फर्स्ट किया गया था। देखिए सॉल्यूशन में इसमें भी वही चीज लिखना है जो वी नो दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स माइनस वाई होल क्यूब। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह भी आइडेंटिटी है, यानी एक्स माइनस वाई होल क्यूब का क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए गौर करके, अब दिस मच इम्प्लाइज तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको लेफ्ट साइड में ही रखना है और इसको ले जाना उधर, यानी एक्स माइनस वाई होल क्यूब जो पहले से है रहने देना है, माइनस 3xy उधर जाके क्या होगा, प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब ध्यान दीजिए, दिस मच इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, अब एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया गया, यहाँ क्या बचा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अब प्लस इधर क्या बच गया 3xy। ठीक, अब आगे देखिए, दिस मच इम्प्लाइज अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू अब एक्स माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, अब एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अब प्लस वाई स्क्वायर हो गया, है ना, अब प्लस 3xy। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ क्या है, जो एक्स माइनस वाई और इधर क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
प्लस 3xy में माइनस 2xy सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, प्लस xy हो जाएगा। अब प्लस वाई स्क्वायर जो यहाँ है उसको लिख देना है, यानी लास्ट में लिख देना होगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट में लिख देना होगा हेंस वेरीफाइड। क्या लिखना है, हेंस वेरीफाइड। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।